तो ये नितांत आवश्यक है। आत्मा की खुराक है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा। जैसे तन की खुराक है भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन। वह सत्संगत भी क्या जिससे इस मन का दूर विकार ना हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उद्धार न हो। अच्छा, कोई तो बात करते काटने को दौड़ता है। दो कारण है उसकी। या तो उस सांप से प्रमोशन मिली होगी, भाई मनुष्य योनि में आया है, उसकी पुरानी आदत नहीं जा रही होगी, या किसी कुकर से मिली होगी, कटखने वाले से प्रमोशन हुई है ना, तो पिछले आदत नहीं जाती। दो तीन कारण होते हैं। अच्छा, दूसरा कारण जो मुख्य, ये तो गौण कारण है। मुख्य कारण हम आध्यात्मिक चिंतन है हमारा भैया। कोई साइंटिस्ट होता है, कोई अलग अलग विचारक होता है, लेकिन हमारा जो इष्ट हैं वो भागवत जी हैं, हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं। तो हम अपनी भागवत जी की शरण में जाकर पूछते हैं, भागवत जी ये इतनी जल्दी क्रोधित क्यों हो जाते हैं लोग? तो जवाब यही मिलता है, एक दो कारण होते हैं। तो ये बताए कि अभी अभी जो प्रमोशन हुई है वो किस योनि से हुई है, वो परिचय मिलता है उसका। दूसरा मुख्य जो कारण है, एक शरीर को तो खूब बलवान कर लिया है, बढ़िया बढ़िया माल खवाए के, भस्म खवाए के, दंड पेल के और योगा करके आप बड़े तगड़े है गए। काय के लिए होए हो? या को उद्देश्य क्या है? जन्म काय के मिले हुए, दंड पेलने के मिले हुए क्या? बड़े भाग मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर भगवान का मंदिर है, लेकिन मंदिर ही बना दिया और भगवान ना बैठाए वहां में, ना झंडा लगायो, ना आरती गाई, ना कोई पुजारी राख्यो, तो ऐसो मंदिर बन्यो ना बन्यो का काम को। बोलो प्रेम से कहो राधे राधे। कहने के भाव ये है, जो हम कहने चाह रहे, थोड़ा ध्यान से समझो। हम योग के विरोधी नहीं है बिल्कुल भी, हम योग को सपोर्ट करते हैं। हम खुद भी योगा करते हैं, बचपन से ही करते हैं। योग के बिना भोग में जीवन जाएगा, इसका गलत अर्थ मत लेना। लेकिन योग का मतलब है मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन को योग कहते हैं। लेकिन आत्मा इस शरीर में बैठकर यात्रा कर रही है, और ये शरीर ही गाड़ी पंचर हो जाए तो कितनी दूर जाएगी? तो ये शरीर को स्वस्थ रखना ये पहली सीढ़ी है। लेकिन इस स्वस्थ शरीर से भजन करना ये मूल उद्देश्य है। गोविंद का भजन ही नहीं किया, भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ। मानस देही धार के, ध्यान से सुनो, संतवाणी कह रही है, मानुष देही धार के नहीं पिछाना राम। कुआ जो खाली गया आया किस काम? कुआ खुदवाया और में पानी एक तोले भी ना है, काई को प्यासी ना बुझी, का फायदा होएगा? तो इसलिए ये योग प्राणायाम शरीर का शोधन करते हैं, स्वस्थ करते हैं। इससे बड़ा कोई विधा नहीं है हमारे संतों की। लेकिन योग प्राणायाम के बाद आत्मचिंतन, भगवान का भजन, जैसे ये मन शांत हो गया, मन शांत होते ही फिर हमें भगवत अनुभूति अपने आप धीरे धीरे होने लगेगी। यदि चंचलता उद्विग्नता नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ध्यान के ये देखो, योग की बताइए ना, पहले धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, फिर उसके बाद समाधि तक जाना है। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान समाधि। एक प्राणायाम को लेकर आप भ्रमित मत होना, प्राणायाम बहुत जरूरी है। श्वासों पर नियंत्रण प्राणायाम से ही होता है। जो पता है चार चीज अभी बताई थी आपको, क्या? जित आसनो, प्राणायाम करेंगे तो आसन भी जीतेंगे। जित संगो, ऐसे इनका संग ही नहीं करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो। जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करेंगे, श्वासों पर ही तो भगवान का नाम लेते हैं।
जितेंद्रिय भी प्राणायाम से ही होंगे। ये चारों चीज प्राणायाम से ही मिलेंगी। लेकिन इनके बाद खूब बढ़िया से खेत जोत दियो, खाद भी घेर दियो, झुंड फुंड सब उखाड़ दिए और वहां बीज ही ना डाले, का फसल होएगी वहां? बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब प्राणायाम, सत्संग, कीर्तन, इन सब का काम ये है कि हमारे जो खेत है वहां में जो जन्म जन्मांतरों के झुंड ब्यारे, मोटी भाषा में समझे तो उनको उखाड़ फेंकते हैं, उसकी जुताई करते हैं। फिर संत गुरुदेव आते हैं, उसमें भक्ति का नाम रूपी बीज डाल के जाते हैं। जब तक नाम रूपी बीज इस हृदय रूपी खेत में नहीं जाएगा, सत्संग से इसकी जुताई नहीं होगी, तो भैया फसल मिलने वाली नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोटी सी बात है, अब कहीं की समझ में ना आई हो तो फिर पूछ लेना, 3 दिन को और समय है। इसलिए जुताई तो बहुत हैरी है, यहां पर बीज दिख नहीं रहे हो, कोई कई खेत में पड़े हो भी है, यहां से तो सब पता लग जाता है ना। ये व्यासपीठ ऐसी है, सब बता देती है। आइए, तो कयाधु सत्संग सुनती थी, तो वो गर्भस्थ जो शिशु थे वो एकदम भगवान के प्रेम को, तो आत्मा की खुराक है सत्संग, शरीर की खुराक है ये जो तुम भोजन प्रसाद पा रहे हो ये। तो इसलिए आत्मा की खुराक ना मिलने के कारण लोग चिड़चिड़े रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एकदम आग बबूला हो जाता है, भड़क जाते हैं, क्योंकि वो उनको आत्मा की खुराक नहीं मिली है। क्रोध का मूल कारण क्या है? मूल में जाना पड़ेगा। क्रोध का मूल कारण है सत्संग ना सुनना, अपने आप को ज्यादा विद्वान समझना, अहंकार का पोषण कर लेना। बेनो सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। दो ही चीज हैं जो सत्संग और हरि कथा जो मोहता को समाप्त कर सकती है। एक बड़े भारी विद्वान हुए हरे राम व्यास जी, बड़े भारी विद्वान हरे राम व्यास जी उदाहरण देते हैं। इतने जबरदस्त विद्वान हुए, दुनिया में शायद ही कोई हुआ हरे राम व्यास जी की तरह, क्योंकि उनके कंठ पर मां सरस्वती विराजमान होती थी, जो सारे शास्त्र उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और उन्होंने क्या किया, जितनी भी दुनिया में विद्वान थे सबको हराना शुरू कर दिया, और जिस विद्वान को हराते उससे प्रमाण पत्र ले लेते, ये हारा, और अपने गाड़ी और रथ लेकर चलते, उन पर प्रमाण पत्र चिपका देते थे। सारी गाड़ी प्रमाण पत्रों से चिपकी हुई कि भैया ये आते बड़ो भारी विद्वान कोई दुनिया में नहीं है। ध्यान से समझना, जो अपने आप को विद्वान समझ रहे हो उनके लिए ये खुराक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये खुराक उनके लिए है। व्यास जी व्यासपीठ की तरफ से हरे राम व्यास जी हुए, ओरछा में हुए थे। वो अपने आप को बड़ी भारी विद्वान समझते थे, सबका अपमान करते थे, सबको हरा दे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि सब व्यास उनसे डरने लगे, शास्त्रार्थ कोई करे नहीं। उन्होंने कि अब चलते काशी की तरफ। अब कहां घूमेंगे, इनने छोटर मोटर से न लड़े हों, काशी के विद्वानों ने परास्त करेंगे। जो काशी के विद्वानों को परास्त कर लेता था तो सब विद्वान जो कहते जब वही हार गए तो हम भी हारेंगे। तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ी उठाई और उसमें ग्रंथ लादे 6-7 गाड़ी, और सीधे पहुंच गए काशी जी। सारे विद्वान कांपने लगे काशी जी की, क्योंकि मां सरस्वती कंठ पे विराजमान है, सारे शास्त्र खुल जाए, वहां हरा ही ना सके कोई। सारे विद्वान भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बाबा आप तो काशी के राजा हो, हे विशंभर, हे आशुतोष, काशी की लाज आपके हाथ में, हे नाथ कृपा कर। जो बड़े शुद्ध हृदयी भक्त होते थे भगवान उनको परिचय देते थे, भगवान भोलेनाथ। कहा घबराओ मत, कल हम जाएंगे व्यास जी की बुद्धि ठीक करने,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध का रूप, वृद्ध बाबा बन के आए, पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी तो इंतजार कर रहे, जैसे कोई पहलवान अखाड़े में इंतजार कर रहा, कोई हमसे मल्ल युद्ध करने आवे। ऐसे जिनको शास्त्र ज्ञान अभिमान हो जाता है ना अपने ज्ञान का, वो खोजता रहता कोई टकरावे हमसे। या मान लें किसी को धन बहुत ज्यादा है तो अपनी प्रशंसा जब तक होगी नहीं ऐसे खुरापात करता ही रहेगा, एक मोह को जाने, ऐसी विद्या का अभिमान हो जाता है। अब बाबा भोलेनाथ गए, पढ़े, उनके चेला ने कही बाबा गुरुजी कोई एक वृद्ध बाबा आए। यानी ये बाबा नहीं हो सकते, कोई विद्वान ही है, हमारे यहाँ तो विद्वान के अलावा कोई आ नहीं सकता है, बुलाओ। बाबा भोलेनाथ गए, प्रणाम करी, बैठे सब दोनों आमने सामने। अब भोले बाबा के दर्शन करो कथा के माध्यम से। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने, अच्छा वो कहते हरे राम व्यास जी आप शास्त्रार्थ करोगे? मैं कि प्रभु हम तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे आपके? तो कैसे, कुछ जिज्ञासाएं हमारी, आप उनको निराकरण कर दो, बहुत बड़े भारी विद्वान हो आप, थोड़ी सी हमारे कोई प्रश्न है कि बताओ। थोड़ा सा विद्वान लोग और हमारे सब लोग ध्यान से सुनो, ये भगवान भोलेनाथ हरे राम व्यास जी के मध्य का ये कथा नहीं है, ये हकीकत घटना है, ये बिल्कुल हकीकत घटना है, ये हुआ था ऐसा। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा हरे राम व्यास जी बताओ संपूर्ण विद्याओं का फल क्या है? संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ने का, संपूर्ण विद्याओं को पढ़ने का फल क्या है? एकदम से जवाब दे दिया, विवेक की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति। बड़े प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ। तो व्यास जी विवेक किसे कहते हैं? सत्य और असत्य का विवेचन करने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं, जो ये निरूपण कर सके सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसको विवेक कहते हैं। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विद्याओं को, संपूर्ण विद्याओं का फल है विवेक। अर्थात हम जितने भी सत्संग सुने हैं, जितनी भी विद्या पढ़ी हैं, यदि हमें यह समझ नहीं आया एक सत्य क्या है और असत्य क्या है तो सब बेकार। फिर कहा कि विवेक किससे कहते हैं? सत्य और असत्य का बोध करवाने वाली विद्या को विवेक कहते हैं। अच्छा सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ ने फिर आगे प्रश्न किया, सत्य क्या है? भगवान ने स्वयं कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य, भगवान की कथा सत्य, भगवान को नाम सत्य और भगवान को धाम सत्य। फिर कहा भगवान भोलेनाथ ने, फिर ये बताओ तुम जो सत्य को छोड़कर असत्य संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हो, इन लोगों को हराने में क्यों लगे हुए हो, भगवान के भजन छोड़ के मूर्ख क्यों बन रहे हो? तुम इस दुनिया में अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे? इन ब्राह्मणों की हत्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि ब्राह्मण की हत्या, उनका अपमान करना ही उनकी हत्या होती है। इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने की बजाय तुम उनकी हत्या कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। विद्या ददाति विनयम, विनय आना चाहिए उससे। तो हरे राम व्यास जी की आंखें खुल गई। एक आप साधारण कोई विद्वान नहीं है, चरण पकड़ लिए भगवान भोलेनाथ की। एक प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आज तक कोई ऐसी फटकार लगाने वाला भी नहीं मिला और आज तक कोई ऐसा ज्ञान देने वाला भी नहीं मिला। सब हार के भाग जाते थे हमसे तो, और हम अहंकार में बड़े
फूले ना समाते थे, भाई हम बहुत भारी विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा जाओ सीधे वृंदावन, उस रज को प्रणाम करना जहां उद्धव जैसे तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ, उस समय उद्धव से बड़ा कोई भारी विद्वान नहीं था उस धरा पर। छठे दिन की कथा में सुनोगे आप, परसों की कथा में, उनको भी श्रीधाम वृंदावन भेजा था भगवान ने। गोपियों ने उनको प्रेमी बनाया था। तो हरे राम व्यास जी को फिर भेजा श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन में आकर नवलदास जी से उनकी भेंट हुई। नवलदास जी उनको फिर अपने महाप्रभु हित हरिवंश जी के पास ले गए। तब उनकी उन पर कृपा हुई, तब उनको भगवत प्राप्ति हुई। और इतने भारी, और सुनो एक बात और हम भूल गए, ये हरे राम व्यास जी कौन थे? जब चरणों में गिरे रोए खूब, तब भगवान भोलेनाथ ने उठाकर कान में कहा, अरे विशाखा जी तुम कहां घूम रही हो? विशाखा के अवतार थे ये विशाखा सखी के अवतार थे हरे राम व्यास जी। अपना स्वरूप तब तक पहचान में नहीं आता जब तक श्रीधाम वृंदावन नहीं आएंगे। सखियों को अपना रूप समझ में नहीं आएगा। बेशक विशाखा सखी के अवतार थे, लेकिन फिर भी घूम रहे थे दुनिया में दूसरों का अपमान करने के लिए। लेकिन भगवान शंकर ने उनको स्मृति दिलाई और राह दी। मानो कि भगवान शंकर पहले गुरु होते हैं जो स्वयं ही एक दूसरे गुरु के रूप में उसका उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर की भक्ति किए बिना, ध्यान देना, भगवान भोले शंकर की भक्ति किए बिना राधा कृष्ण सीताराम भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। ये बात याद रखना। और भगवान शंकर की भक्ति का फल ही राधे कृष्ण की भक्ति का मिलना, श्रीधाम वृंदावन से प्रेम होना, भगवान की कथा मिलना, भगवान की कथा से प्रेम होना, भगवान की भक्तों से भगवान की कथा गाने वालों की सेवा मिलना। समझना अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान भोलेनाथ। तो इसलिए हमने पहले दिन ही कहा था ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मेरे हनुमंत लला की कृपा है कि जहाँ इतनी गांव बस्ती को ये कथा रस पीने को मिल रहा है। पर मेरा निवेदन इतना है, यहाँ आकर अपना कल्याण करना, सावधानी पूर्वक बैठना, कभी दूसरों को समझाते समझाते हम ही ना समझ बन जाएं। याद रखना, दूसरों को समझाते समझाते हम ही ना समझना बन जाएं। इतनी समझ ले जाना, एक हमको ये समझ आ जाए एक सत्य क्या है असत्य क्या है, भगवान का नाम ही सत्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की